तो आज हम देख रहे हैं टेम्पोरल प्रपोजिशनल मिट देम डाटिव। तो हमने जो आकुजेटिव प्रीपोजिशंस देखी थी टेम्पोरल से ही रिलेटेड, उसके अंदर अब डाटिव में भी टेम्पोरल प्रीपोजिशन है जो अपना सेंस देती है टाइम से रिलेवेंट। तो सबसे पहली जो है वो है अब। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? बिगिन आइनेस साइड पुंक्ट्स इन देयर सुकुम्प्ट। यानी कि अब का जो सेंस होता है वो फ्रॉम का सेंस होता है। और ये ज्यादातर सेंस कैसा देता है कि फ्यूचर में कोई एक्टिविटी होने वाली है और वो कब होगी, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं अब। तो देखो, अगर एग्जांपल्स की बात करें, सो देयर कोर्स बिगिन। अब नेक्स्ट वोक है। अब यहाँ पे er एंडिंग क्यों लगी है? क्योंकि वोक है जो है वो फेमिनियन है, और फेमिनियन में एडजेक्टिव एंडिंग यहाँ पे क्या लगती है? er लगती है दाटिव में। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, एडजेक्टिव एंडिंग हो और उनके पॉजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग्स हो, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट, नेगेटिव, वो तो सब हमेशा आते रहेंगे। तो देयर कोर्स बिगिन, अब नेक्स्टर वोक है, यानी कि जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। फ्रॉम का सेंस दे रही है ये, फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटी के लिए फ्रॉम का। आपको भी पता है कि प्रीपोजिशंस को आप फर्स्ट पोजीशन पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अब देम एस्टन यानुआर, यानी क्या बन गया यहाँ पे? फ्रॉम द 1 जनवरी। गेल्टन नॉय रेगन, यानी कि जो गेल्टन वर्ब है इसका मतलब वैलिड होता है, और न्यू नॉय रेगन का मतलब रूल्स हो गया। यानी कि फ्रॉम द 1 जर्मनी जो है, जो न्यू रूल्स होंगे वो वैलिड हो जाएंगे। तो अब देम एस्टन यानुआर की फ्रॉम द 1 जनवरी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है हमारी वो है जाइट। और जाइट का बहुत ही क्लियर मीनिंग अगर हम बात करें तो वो होता है सिंस। सिंस का आपको इंग्लिश में भी पता है, बट इंग्लिश में क्या होता है? सिंस और फोर दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंस है उनके अंदर, वो आपको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? बिगिन आइनस साइड पुंक्ट्स इन देयर फेगांगनहाइट। फेगांगनहाइट का मतलब पास्ट होता है, यानी कि ऐसा कोई टाइम पीरियड जो पास्ट में हैपन हुआ हो। देयर बिस हियर्स अनडाउवर्ड, यानी कि ऐसी कोई एक्टिविटी जो पास्ट में हैपन हुई है बट अभी भी ऑन गोइंग है, तो वहां पे आप कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हो? जाइट, यानी कि सिंस। कैसे? इश लर्नर जाइट आइनम यार डॉइच। तो देखो, ये आप बोलोगे सर ये तो प्रेजेंट में है, पास्ट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। पास्ट का मीनिंग इसी के अंदर छुपा हुआ है कि इश लर्नर जाइट आइनम याहर डॉइच। सिंस 1 ईयर से आप जर्मन लर्न कर रहे हो, तो जब आपने स्टार्ट किया था, सिंस 1 ईयर जब आपने स्टार्ट किया था, तो वो तो पास्ट ही हो गया ना। यानी कि आपकी एक्टिविटी पास्ट में अपन हुई है और अभी भी कंटिन्यूअस चले जा रही है, वहां पे सिंस का यूज होता है। नेक्स्ट के अंदर राइट देयर लेट्स टन वोक है, रेगनेट एस स्टैंडिश, यहाँ पे भी देख लो। देखो, वो चीजें चेंज करना आपको बहुत बार बता भी दिया है और आपको एकदम दिमाग में रखना है। राइट आपकी अपोजिट वो डाटिव प्रीपोजिशन है, वोक है जो है वो फेमिनियन है, तो यहाँ देयर लग गया। ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी हम एडजेक्टिव एंडिंग्स की बात करते हैं, तो डाटिव के अंदर तो आपको कोई भी एंडिंग का सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या एंडिंग आती है? ईएन। मैस्कुलिन हो, फेमिनियन हो, न्यूट्रल हो, प्लूरल हो, ईएन आती है। अब उसमें आप अगर सोच रहे हो, वो एक आपकी प्रॉब्लम है। तो जाइड देयर लेट्स देन वोक है सिंस द लास्ट वीक, ऐसा हो गया। अब ये पास्ट है, ये जो लेट्स है वर्ड है वो तो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि एक्टिविटी पास्ट के अंदर हो रही है बट अभी भी कंटिन्यूअस चले जा रही है, तो फ्यूचर भी है, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में भी है। सो जाइड देयर लेट्स देन वोक है रेगनेट एस स्टैंडिश, यानी कि कॉन्स्टेंटली इट इज रेनिंग सिंस द लास्ट वीक। तो सिंस द लास्ट वीक से कॉन्स्टेंटली रेन हो रही है। पास्ट में हैपन हुई थी रेन, बट अभी तक चलती जा रही है, तो वहां पे यूज होता है जाइट का। ठीक है, तो जाइट का मतलब सिंस है, एग्जैक्टली सेम लाइक इंग्लिश है। पास्ट में कोई एक्टिविटी है और अभी भी गोइंग ऑन है, तो वहां पे आप जाइट का यूज करोगे। और कौन से फिक्स प्रीपोजिशन है? दाटिव। हमने जो अपोजिटिव प्रीपोजिशन थी उसमें बिस का यूज देखा था, बट यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? फॉन और बिस। फ्रॉम, टू, टिल, अंटिल के सेंस में। यानी कि फॉन और बिस जो है वो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जो एक एक्टिविटी हैपन हुई और कब तक हैपन हुई उसके सेंस में यूज होता है। बेडॉयटुंग क्या है?
कि गिफ्ट einen Zeitraum an Anfangs- und Endpunkt, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को टारगेट कर रहा है। यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन का यूज होता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम और एंड पॉइंट ऑफ द टाइम को ध्यान रखा जाता है। कैसे? देयर unterricht geht von 8 Uhr bis 14 Uhr, यानी कि जो क्लास है वो इतने टाइम से चल के इतने टाइम से, फ्रॉम टू टिल अंटिल। नेक्स्ट वन, वी आर अर्बाइटन von Montag bis Freitag, तो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो ये भी एक टेम्पोरल प्रीपोजिशन है। कोई पास्ट के अंदर एक्टिविटी हैपन हुई थी और वो अभी भी चल रही है, या फिर ये प्रेजेंट में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन की बात होती है कि इस टाइम से लेके एंड टाइम तक लेके जाना, इस टाइम से स्टार्ट करके और एंड टाइम तक लेके जाना, वहां पे आपको फोन और बिस का यूज किया जाता है। तो ये भी सिंपल है। नेक्स्ट जो है हमारी नाक प्रीपोजिशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भी पता है कि नाक का ज्यादातर आप यूज करते हो प्लेस के लिए। जैसे ich fahre nach Hause, ich fahre nach Deutschland, ich fliege nach Deutschland, यानी कि सिटी और कंट्री की तरफ अगर आप जा रहे हो फ्लाई करके या ड्राइव करके, देन यू यूज नाक। बट यहाँ पे नाक का जो यूज है वो प्लेस से रिलेटेड नहीं ले रहे हैं हम, इससे रिलेटेड है टाइम। और टाइम के सेंस में इसका यूज होता है आफ्टर। प्योर इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें तो आफ्टर है, क्लियर कट। ठीक है। सो बेडोइटन क्या है? ein Zeitpunkt, एक टाइम पीरियड, देयर einem anderen Volt, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जो खुद अपने आप में टाइम पीरियड होके दूसरे टाइम पीरियड को फॉलो करता है। जैसे मैंने बोला आफ्टर द डिनर वी विल वॉच द मूवी, तो आफ्टर द डिनर, डिनर का जो ड्यूरेशन है उसके बाद में हम ये चीज करेंगे। ठीक है। तो वो जो टाइम पीरियड है वो दूसरे टाइम दूसरी एक्टिविटी को भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, nach dem Essen gehen wir spazieren, कि आफ्टर द फूड, एक एक्टिविटी तो ये हो गई कि आफ्टर द फूड, और वो फॉलो किसको कर रहा है? वॉक पे जाने को। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आपको ध्यान रखना है नाक का मतलब आफ्टर होता है एंड क्लियर, में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पे देखो, इशरूफ डिश नाक दिया अरबाइट, तो इशरूफ डिश नाक दिया अरबाइट अन, कि मैं कॉल करूंगा बट कब करूंगा? आफ्टर द वर्क। अर्बाइट जो है वो फेमिनियन है, फेमिनियन होने की वजह से यहाँ देयर लग रहा है। एसन जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने की वजह से देम लग रहा है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इनका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं चल रहा है। ठीक है। तो इशरूफिश नाग दे अर्बाइटन और नाग दे मैसन गेन वियर स्पासियरन, तो बोथ सेंटेंसेस में आफ्टर का सेंस है, इन द सेंस ऑफ टाइम। टाइम में चल रहे हैं अभी हम, टेम्पोरल है, प्रपोजिशन आकुजाटिव और दाटिव। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फोर। ये जो फोर प्रीपोजिशन है उसका क्या सेंस है? फोर जस्ट अपोजिट है नाक का। अभी अभी आपने नाक देखा है, तो जस्ट अपोजिट है उसका फोर। नाक का मतलब आफ्टर होता है और फोर का मतलब बिफोर होता है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। बेडोइटुम क्या है? ein Zeitpunkt, एक ऐसा टाइम पीरियड, देयर einem anderen vorausgeht, यानी कि ऐसा टाइम पीरियड जो टाइम चल रहा है या जो एक्टिविटी चल रहा है उससे पहले वाले टाइम को फॉलो करता है। नाक हमने देखा था कि ऐसी एक्टिविटी जो दूसरी एक्टिविटी को फॉलो करेगी, और यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी जो पहले हुई हुई एक्टिविटी है उसको फॉलो करेगी। तो कैसे एग्जांपल हो गया? और फोर का मतलब बिफोर हो गया है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पहले पहले। तो क्या हो जाएगा? फोर देयर शूले फ्रूस्टुकन वियर, यानी कि ब्रेकफास्ट, दो एक्टिविटी हो गई ना, एक तो ब्रेकफास्ट करने की एक्टिविटी और एक स्कूल की एक्टिविटी। यानी कि बिफोर द स्कूल, यानी कि जो एक्टिविटी को हमने इस प्रीपोजिशन में कवर किया है उससे पहले हम क्या करेंगे? फ्रूस्टुकन वियर। So for their Schule Frühstücken wir. So before the breakfast, before the school, we will do the breakfast. Next one, er kam vor einem Jahr nach Deutschland. Before 1 year, before 1 year, he came to Germany. तो फोर जो प्रिपोजिशन है वो बिफोर का सेंस देती है, फिक्स दाटिव प्रिपोजिशन है। और नाक हमने जो देखी थी वो आफ्टर का सेंस देती है, और वो क्या है? फिक्स, वो भी दाटिव है।
इन प्रीपोजिशन तो आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर है, जैसा इंग्लिश में सेंस है वैसा ही इन जर्मन में भी है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि इन का यूज प्लेस के सेंस में भी होता है और इन का यूज टाइम के सेंस में भी हो जाता है। बेडोइटुम क्या है? गिफ्ट अर्न वान एटवास इन देयर सुकुम्फ्ट geschieht कि इसका सेंस ऐसा है, यहाँ पे आ रहा है टाइम के सेंस में कि कौन सी एक्टिविटी फ्यूचर के अंदर होने वाली है। ठीक है, फ्यूचर के अंदर कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पीरियड के अंदर होने वाली है, वो इनका सेंस होता है। सेम लाइक इंग्लिश है। जैसे एग्जांपल देखो, इन आइनर स्टुंडे, हमसे भी कोई पूछता है ना कि क्लास कब स्टार्ट होगी, तो क्लास स्टार्ट होगी 1 आवर में। हम ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते कि कई बार देखो टाइम की अगर बात हो रही है, एट व्हाट टाइम क्लास विल स्टार्ट, तो उसके सेंस में हम एट का यूज करते हैं। बट हम यू जनरली पूछे हिंदी में अगर कि क्लास कितनी देर में स्टार्ट होगी, तो हम ये ज्यादातर ये आंसर देते हैं कि क्लास 1 घंटे में स्टार्ट होगी, क्लास 30 मिनट्स में स्टार्ट होगी। हम कब जाएंगे? अभी जाएंगे, आधे घंटे में जाएंगे, ऐसे बोलते हो ना आप लोग, 15 मिनट में चलेंगे। जो मे का सेंस आ रहा है ना, 15 मिनट में, आधे घंटे में चले, वो इन दे रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली सेम लाइक इंग्लिश है। तो इन आइनर स्टुंडे का मतलब हो गया इन 1 आवर, 1 घंटे में। जैसे अगर हिंदी में बोलते हो तो इन आइनर स्टुंडे बिगिंट देयर फिल्म, कि मूवी कब स्टार्ट होगी। एक तो हम बोले कि मूवी 10 बजे स्टार्ट होगी तो आ जाएगा। मूवी कब स्टार्ट होगी? अराउंड 10 o'clock होगा तो गेगन आ जाएगी। मूवी कब स्टार्ट होगी? 1 घंटे में स्टार्ट होगी, तो इन आइनर स्टुंडे। ये सेंसेस आपको ध्यान रखने हैं कि कहाँ ये यूज हो रही है, जबकि तीनों के सेंस सिमिलर से ही हैं थोड़े। नेक्स्ट है वियर फारन इन स्वाइटागन नाक हाउस, है कि हम 2 दिनों में, हम ऐसा बोलते भी हैं बहुत बार, आपने भी सुना है। आप खुद डे टू डे में हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो, हर जगह यूज हो रहा है, हर लैंग्वेज में यूज होता है कि वियर फारन इन स्वाइटागन नाक हाउस, है कि वी विल ड्राइव इन 2 days टू होम। ऐसे ही बोलते हो ना। अब देखो कितने सेंस अलग होते हैं। जैसे हिंदी में बोले कि इन 2 दिनों में, तो इन हो गया। वो 2 दिनों के लिए, तो फ्यूर हो गया। ऐसे चेंजेस करने हैं आपको, ये समझ में आना चाहिए आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो। ओके, और वैसे भी आपको पता ही है कि स्पीकिंग में कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और बहुत फ्रिक्वेंट मिस्टेक्स होती है। बट राइटिंग में नहीं होनी चाहिए। राइटिंग में चाहे ग्रामर हो, चाहे रूल्स हो, वो सब है ना बहुत अच्छे से क्लियरली जो टीचर है या कोई भी पर्सन है वो देखता जरूर है। आप खुद किसी से कोई लेटर लिखवा लो इंग्लिश में, अगर उसने लिखा है और आपको भेजा है, तो आप खुद वहां पे देखते हो, आपको भी लगता है कि नहीं यार इसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, इसने इतनी सारी ग्रामर मिस्टेक्स कर रखी है। तो वैसा ही जर्मन के अंदर भी है कि जब कोई आपका रीड करेगा तो वो इजीली उन चीजों को फाइंड आउट कर सकता है। स्पीकिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि स्पीकिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दीज फॉरेन लैंग्वेजेस। की कोई चाइनीज सीख रहा है इंडिया में, कोई जापानीज कर रहा है, कोई जर्मन कर रहा है, कोई फ्रेंच कर रहा है। इंग्लिश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक हिंदी से भी ज्यादा अच्छी है लोगों की। यहाँ पे आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है, अर्गेन्सन सी दी जेट्स मिट देन पासेंडन टेम्पोरालन प्रपोजिशनन। देख रहे हो देन क्यों लग रहा है? क्योंकि प्रपोजिशनन प्लूरल है। ईएन क्यों लग रहा है? क्योंकि एडजेक्टिव है। और ये भी क्यों लग रहा है ईएन? क्योंकि एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव्स में होता है ना कि डेटिव के अंदर आप ईएन एंडिंग, तो इस वजह से ये पूरा जा रहा है कि मिट देन, देन तो प्लूरल में आर्टिकल लग ही गया। और ईएन क्यों लगा है यहाँ पे भी ईएन और यहाँ पे भी? क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं, और एडजेक्टिव्स के एंडिंग में मेस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, प्लूरल हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, ईएन एंडिंग लगती है व्हेन वी टॉक अबाउट डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स। तो लग गया यहाँ पे मिड देन पासेंडन टेम्पोरालन प्रपोजिशन। तो यहाँ पे पता लगाओ जाइड, फोनबिस, नाक, फोर या फिर इन कौन से प्रपोजिशंस यूज होगी। यू ऑल हैव 2 minutes टाइम। ओके, तो देखो अब आंसर्स टैली करते हैं। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट के अंदर? देयर इंटरेस्ट गेट पॉन नॉयनवर बिस प्यूमसेनवर। आपको पता है ये 2 blanks भी है, और फोन और बिस का यूज फ्रॉम एक टाइम से स्टार्ट हो गया, एंड टाइम तक जा रहा है। नेक्स्ट वन वी है फॉरन, बिल्कुल सही है, इन। वैसे तो देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। Wir fahren in 2 Wochen nach Italien।
ये भी सही है कि 2 वीक्स में हम इटली ड्राइव करेंगे। एक हम नाक भी यूज कर सकते हैं कि वियर फारेन नाक स्वाई वोखन नाक इटालियन, कि आफ्टर 2 वीक्स हम ड्राइव करेंगे इटली। हम यहाँ पे अकुजेटिव फ्यूर भी लगा सकते हैं कि वियर फारेन फ्यूर स्वाई वोखन नाक इटालियन, कि 4 2 वीक्स के लिए हम इटली ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा है। नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? फोर प्रिपोजिशन इज करेक्ट हियर। If for them frühstück before the breakfast. So for them frühstück gehe ich immer spazieren. Immer means always. यहाँ पे कई बार बच्चों का ये रहता है कि ये प्रिपोजिशंस आगे क्यों आ जाती है, पहले तो सब्जेक्ट वर्ब ऐसा होना चाहिए ना। एक्चुअली देखो, इनको आगे लाने का एक रीजन ये रहता है कि जब आप सेंटेंस के अंदर, पूरे सेंटेंस के अंदर अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा डिफाइन करना चाहते हो या फिर सामने वाले की जो अटेंशन लेना चाहते हो, जब आप सेंटेंस बोलते हो और जो फर्स्ट चीज निकल के आती है उससे क्या लिसनर की अटेंशन सबसे ज्यादा फर्स्ट पे ही रहती है। तो वो अटेंशन देने के लिए उन चीजों को स्टार्टिंग में लेके आना पड़ता है। जैसे मैं बोलूं कि वियर क्योनन अम ज़ोनटाग निस्ट इन स्किनोगेन, तो वो जो ज़ोनटाग है ना, वो बीच में है। तो क्या पता सुनने वाला कैसे सुनेगा ये। बट अगर मुझे स्पेशली इसको बताना है कि संडे को हम नहीं जा पाएंगे, हम भी हिंदी में भी बोलते हैं ना संडे को तो हम नहीं जा पाएंगे, पर हम बोले कि हम संडे को नहीं जा पाए, तो बीच में आ रहा है, तो उस वजह से जिस भी चीज को अटेंशन देनी है उसको फर्स्ट पोजीशन पे भी आप ला सकते हो। तो ज़ोनटाग गेहन वियर निस्ट इन स्किनो। तो ज़ोनटाग फर्स्ट पोजीशन पे आने की वजह से जो लिसनर है उसकी अटेंशन उस पर ज्यादा होती है। वैसे ही यहाँ पे ये हो रहा है कि फोर देम फ्रूस्टुक, यानी कि आप बताना चाहते हो कि बिफोर द ब्रेकफास्ट ये इश इमर स्पासियर है। तो सामने वाले को ये बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि बिफोर द ब्रेकफास्ट की बात हो रही है। बाकी आप चाहो तो इश आगे भी ले सकते हो कि इश गे है फोर देम फ्रूस्टुक कहाँ स्पासियरन। तो दोनों ही करेक्ट है, बट कॉन्सेप्ट ये हो रहा है कि हम ज्यादा अटेंशन उसकी ब्रेकफास्ट पे देना चाहते हैं, इस वजह से उनको आगे लिया जाता है। और ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सभी सेंटेंसेस के अंदर अगर आप एक टेक्स्ट लिख रहे हो या कोई नॉवल पढ़ रहे हो, अगर उसमें सब में ही अगर सब्जेक्ट 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 से सेंटेंसेस स्टार्ट हो तो कितना बुरा लगेगा। उनको भी इग्नोर करने के लिए बहुत बार प्रिपोजिशंस वगैरह और बहुत सारे कुछ वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव हो एडवर्ब हो, ये सारी चीजें कभी 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 आगे आ जाती है। नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा? जी वॉन्ट जाइट आ जाएगा, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। जाइट आइनम यार, तो जी वॉन्ट जाइट आइनम यार इन डॉइचलैंड, कि वो सिंस 1 ईयर से जर्मनी में लिए रह रही है। पहले पास्ट में हैपन हुआ था, 1 साल पहले हैपन हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो जाइट आ जाएगा। नेक्स्ट है दास नॉय गेजेट्स गेल्ट। गेल्टन मतलब टू वैलिड होता ही है, और नॉय गेजेट्स का मतलब क्या हो जाएगा? आपके रूल्स, जो न्यू लॉ है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब इज करेक्ट हियर, अब देम नेक्स्ट एंड मोनार्ट। ध्यान रखना, नेक्स्ट एंड जो है वो एडजेक्टिव है। तो अब देम नेक्स्ट एंड मोनार्ट हो गया, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है देयर सुकॉम टेस्ट, विच प्रिपोजिशन इज करेक्ट? इन। तो देयर सुकॉम टेस्ट इन आइनर हाल्बन स्टुंडर अन, यानी कि जो ट्रेन है वो अराइवल कर लेगी इन हाफ एन आवर। नेक्स्ट के अंदर इश्वार्टे शॉन। नेक्स्ट के नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा? इश्वार्टे शॉन, यहाँ जाइट आएगा। यहाँ पे जाइट आने का रीजन क्या है कि श्वार्टे शॉन जाइट आइनर हाल्बन स्टुंडे आफ्टिश, कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस। तो यहाँ पे जो है ना, जो एक्टिविटी हो रही है वो कंटिन्यूअस चल रही है, पास्ट के अंदर हुई थी और अभी भी चल रही है। तो इसका मतलब सिंस आएगा कि आप वेट कर भी रहे थे और अभी भी कर ही रहे हो, तो इसका मतलब जाइट है। नेक्स्ट के अंदर व्हाट विल कम इन द नाइन्थ वन? इन भी सही है और नाक, नाक भी सही है और इन भी सही है। क्यों? कि इन स्वाई टागन, कि इन 2 days haben wir ein wichtiges मीटिंग,
ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इन 2 days, हम ऐसा भी बोलते हैं। और या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नाक्स zwei Tagen, आफ्टर 2 days haben wir ein wichtiges Termin, विस्टिगस मीटिंग। तो हमारी आफ्टर 2 days एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तो ओवरऑल मिला के आज हमने अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों ही प्रीपोजिशंस को टारगेट किया है इन द सेंस ऑफ टाइम ओनली। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ हमने टाइम के सेंस में ही टारगेट किया है। बाकी बहुत सारी अलग प्रीपोजिशंस और भी है जो अक्यूजेटिव और डाटिव और वेक्सल भी है। तो वो प्लेस को भी इंडिकेट करती है, पर्सन को भी इंडिकेट करती है, मैनर को भी इंडिकेट करती है। वो अभी हमने नहीं देखी है।